शादी के बीच अचानक दुल्हन को लगा बाथरूम, दुल्हन गहने लेकर फरार। मैं आपको बता दूं कि एक दिल दहला देने वाली खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि एक 40 वर्षीय किसान जो अपनी दूसरी शादी करना चाह रहा था, क्योंकि उसकी पहली पत्नी का जो है वो कुछ देर पहले निधन हो चुका होता है, और ये व्यक्ति जो है वो सोचता है कि मैं अपना घर जो है वो बसाऊंगा, इसलिए दूसरी शादी जो है वो ये करने की चाह रख रहा था। और एक मेडिएटर की मदद से जो है वो इसका रिश्ता तय हो जाता है, और कुछ गहने और कुछ नकदी यानी कि 30,000 रुपया जो है वो ये नकद दुल्हन को देता है ताकि शादी जो है वो इसकी हो सके, और 30,000 रुपया नकद और कुछ गहने जेवरात जो है वो उसमें दुल्हन को देता है। जिसके बाद बारात जो है वो एक मंदिर में पहुंचती है, और वहां पर पूरी रस्मों के साथ जो है वो शादी की रस्म जो है वो आगे निभाई जा रही होती है। लेकिन अचानक से दुल्हन जो है वो बाथरूम का बहाना जो है वो बना देती है। दुल्हन जो है वो बाथरूम करने के लिए जाती है, और करीब 10-15 मिनट तक जब वापस नहीं लौटी तो कुछ लोग जो है वो उसे देखने के लिए जाते हैं कि दुल्हन जो है वो काफी टाइम लगा चुकी है, आखिर क्या कारण हुआ है। जब वहां पर देखते हैं तो वो बाथरूम में दुल्हन नहीं होती है, वो दुल्हन जो है वो गायब हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि उस दुल्हन के साथ साथ उसकी जो माता है वो भी वहां से जो है वो फरार हो चुकी होती है। आप जानते हैं कि बहुत सारी खबरें जो है वो आप सुनते होंगे कि इस तरह के मामले जो है वो निकल के सामने आते हैं। ये हालांकि कल का मामला है, यूपी के गोरखपुर का ये मामला है, जहां पर 40 वर्षीय किसान ने जो है वो मीडिया को बताया कि उसकी पत्नी जो है वो कुछ साल पहले जो है वो उनका निधन हो चुका होता है, और ये व्यक्ति जो है वो अपना घर बसाना की चाह रखता है, और ये सोचता है कि मेरी दूसरी शादी हो जाएगी और उसका घर परिवार जो है वो अच्छे से चलेगा, उसकी जो वैवाहिक जिंदगी है वो अच्छे से चलेगी, और राजी खुशी जो है वो ये जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसने बताया कि करीब 30,000 रुपए देकर एक मेडिएटर की मदद से रिश्ता तय किया था ताकि शादी हो सके, और शादी से पहले दुल्हन को साड़ियां और कुछ गहने जेवरात जो है वो उसको दिए थे। जब शादी तय हो जाती है और बारात जो है वो एक मंदिर में पहुंचती है, और जैसे ही वहां पर पंडित जी जो है वो मंडप पे रीति रिवाज के साथ जो है वो शादी में मंत्रोच्चारण जो है वो कर रहे होते हैं, और तभी अचानक से दुल्हन जो है वो बाथरूम का बहाना बनाती है और बाथरूम करने के लिए चले जाती है। जब देर तक वो दुल्हन नहीं वापस लौटती है तो तब ढूंढने का प्रयास किया जाता है, देखा जाता है, और देखा जाता है कि दुल्हन के साथ साथ दुल्हन की माँ भी जो है वो वहां से फरार हुई होती है। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने घटना के बाद पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शादी के दौरान वहां उपस्थित सभी मेहमानों और परिवार के लोगों से पूछताछ की, और आसपास के क्षेत्रों में दुल्हन के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। पुलिस का मानना है कि यह घटना एक सुनियोजित लूट हो सकती है, क्योंकि दुल्हन ने न केवल जेवरात और नकदी चुराए बल्कि वह शादी के दौरान जो तमाम वहां पर सामान था जो उनको दिया गया था वो भी सामान जो है वो लेकर दुल्हन और दुल्हन की मां जो है वो फरार हो जाती है, और दूल्हा जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। आप भी जानते हैं जब कोई शादी वगैरह रिश्ता करवाना होता है तो वहां पर एक मेडिएटर की मदद से जो है वो रिश्ता तय होता था, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जिसके साथ वो घर बसाने वाला है या जिसके साथ वो शादी करने वाला है वो दुल्हन ही जो है वो उसे चूना लगाकर रफू चक्कर हो जाएगी। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, इस वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो किसी के ऊपर विश्वास करती है और पूरा जीवन जो है वो उनके साथ व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ इस तरह की घटनाएं जो है वो घटित हो जाती हैं। जो उनकी जमा पूंजी है, जो उन्होंने मेहनत करके जेवरात जो है वो बनाए थे, वो भी सारे जो है वो दुल्हन को दिए थे ताकि उनकी शादी जो है वो रीति रिवाज के साथ हो सके, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये दुल्हन जो है वो जेवरात के साथ साथ जो नकदी है वो भी लेकर जो है वो रफू चक्कर हो जाएगी और उसकी शादी भी उसके साथ नहीं हो पाएगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।